मॉम सही बोलती थी, तुम जैसी लड़कियां यही कर सकती हैं। दिखा दी ना तुमने अपनी असलियत, डस दिया ना तुमने जब तुम्हें मौका मिला। नूर, हया से माफी मांगो। डू इट नाउ। नूर किसी से माफी नहीं मांगेगी, क्योंकि नूर ने कुछ गलत किया ही नहीं। नूर, फुप्पू, फुप्पू, क्या बदतमीजी है। लगा दिया था ना नींद का इंजेक्शन, अब ये सब क्यों कर रही हो? क्या मसला है? क्यों शोर मचाया हुआ है? एक्सीडेंट के बाद जब से अस्पताल लाए गए इनका यही हाल है, ना नाम बताते हैं ना अपने घर वालों के बारे में कुछ। पागलों की तरह अजीब अजीब बातें करता है और पूरा अस्पताल सर पे उठा लेता है। क्या फाइनल रिपोर्ट नहीं आई अभी तक? नहीं यार, पता नहीं, कोई जहनी प्रॉब्लम है या फिर एक्टिंग कर रहा है। एक्टिंग? एक्टिंग क्यों करेगा? किससे अच्छा लगेगा कि 4 लोग उसे पकड़े और उसे नींद का इंजेक्शन लगाएं? पता नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में ऐसे हजारों केस आते हैं जो आधे से ज़्यादा ड्रामा कर रहे होते हैं और 1-2 इंजेक्शन लगने के बाद अपनी असली हालत पर आ जाते हैं। हमें क्या पता, बीवी से लड़ झगड़ कर पड़ा हुआ है यहाँ, मुफ्त का ठिकाना मिल गया। सिस्टर, नूर कैसी है? देखिए डॉक्टर भी उन्हें चेक कर रहे हैं, वैसे भी उन्हें होश नहीं आया है। आप सब दुआ कीजिए। डोंट वरी आमिर, नूर ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। सब ठीक हो जाएगा। हिरम, मेरे ख्याल से तुम्हें घर चले जाना चाहिए। फिजा भी अकेली है वहां पे। नहीं, प्लीज नहीं। एक बार नूर को होश आ जाए, मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी। अभी हम लोग हैं ना यहाँ नूर के पास यार। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत मेरी बेटी की? देखिए, किसी गहरे सदमे की वजह से उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। अभी तो उनको होश आ गया है। कुछ देर बाद आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि प्लीज उनके सामने कोई ऐसी बात ना करें जिनसे इनके जहन पे जोर पड़े। आपने उनका बहुत ख्याल रखना है। जी बिल्कुल, बहुत ख्याल रखेंगे हम इसका। थैंक यू। परेशान नहीं हूँ, ठीक हो जाएगी नूर। देख लिया नतीजा डैड। नूर की इस हालत के जिम्मेदार आप हैं, लेकिन याद रखिएगा, अगर नूर को कुछ भी हुआ, कुछ भी, तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। डैड, आपने एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी, ये कदम उठाने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा? ये क्या तरीका है आमिर बात करने का? रहने दो हया। नहीं, क्यों रहने दे? इसकी बहन है तो आपकी बेटी है, आपको ज्यादा फिक्र होगी ना। तमीज से बात किया करो तुम। आप चले यहाँ से, आपकी तबीयत खराब है। क्या सोचती रहती हो सुमुल हर वक्त? अच्छा चलो रेडी हो जाओ, मैंने वकील से अपॉइंटमेंट ले ली है, हमें चलना है। अपॉइंटमेंट? कैसा अपॉइंटमेंट? क्या मतलब है सुमुल?
अब क्या तुम भी आम औरतों की तरह हाथ पर हाथ धरे बैठी रहोगी? आखिर हमें भी शहरियार भाई को मजा चखाना है कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है। हाँ, मगर इस बात के लिए वकील से क्यों मिलना है? मैं समझी नहीं तुम्हारी बात का मतलब। खुला का मुकदमा दायर करना है, और क्यों? क्या खुला? तुम क्या कह रही हो शेरी? ओ गॉड सुंबुल, क्या तुम अब भी ऐसे आदमी के साथ रहना चाहती हो जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया? मैंने कब कहा कि मैं शहरियार के पास वापस जाना चाहती हूँ? तो फिर इस इनकार का मतलब? शेरी, ये बहुत बड़ा स्टेप है, मुझे सोचने समझने के लिए वक्त चाहिए। इसमें सोचने की क्या बात है सुंबुल? क्या तुम अब भी उस आदमी की जिंदगी में वापस जाना चाहती हो? शेरी प्लीज, मैं अभी कोई सोचने समझने की पोजीशन में नहीं। लीव मी अलोन। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे किसी न किसी से बात करनी पड़ेगी। आमिर को कॉल करती हूँ, उसे बताती हूँ। हाँ, उसे बताना जरूरी भी है, बेटा है मेरा। नूर, फिजा, देखो कितनी मेहनत से कितना प्यारा फ्रूट प्लाटर बना है। अब प्लीज इसे खिला देना। हाँ, और खुद भी खाना। ओके, मैं खाना लगवाती हूँ। ये तुम भी ना बीमार होके बैठ गई हो। I was thinking we'll go shopping for the baby. नूर, मैं जानती हूँ कि ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें और मजबूती से काम लेना पड़ेगा। प्लीज प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ, हमें हमारी पुरानी वाली नूर वापस चाहिए। कैसी तबीयत है नूर? मैं पप्पा से खाने का पता करके आती हूँ। नूर बेटा, मुझसे बात करो। तुम्हारा यूं खामोश रहना मुझे अंदर ही अंदर काट रहा है। मुझे नींद आ रही है, आप प्लीज चलो। मैं कम इन सर? जी आइए। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बैठिए। जी सर, ये बेड नंबर 110 की फाइल है जो आज राउंड पर आपको चेक करनी थी, लेकिन आप चेक नहीं कर सके। हाँ, कुछ बेड्स रह गए हैं, मैं कल राउंड करूंगा, देख लूंगा। नहीं नहीं सर, ये फाइल आपको आज ही चेक करनी है। वो पेशेंट बहुत अजीब कैफियत में है। देखिए, आपको पता है मेरा कितना बिजी शेड्यूल है, इस तरह के काम मैं बगैर राउंड के नहीं करता, लेकिन चूंकि आप एक जिम्मेदार नर्स हैं, इसलिए आपके कहने पे मैं ये देख रहा हूँ। थैंक यू सर। अच्छा, 110 पे ये हैं। ये फाइल तो मैं देख चुका हूँ। इस पेशेंट की मेमोरी लॉस हुई है, मैंने बताया था शेरी को। लेकिन सर, नर्स शेरी कह रही थी कि वो ड्रामे कर रहा है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पेशेंट की वाकई मेमोरी लॉस हुई है। ये छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, चीज़ों को उठा के पटकना तोड़ना वगैरह सब इसी वजह से है। वो कुछ याद नहीं कर पा रहा, चिड़चिड़ाहट बढ़ गई है। लेकिन सर, उसकी याददाश्त वापस आ सकती है या नहीं? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है वक्त के साथ साथ उसे कुछ याद आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि सारी जिंदगी उसे गुमनामी की जिंदगी गुजारनी पड़े। फरजाना, फरजाना जी। खाने में क्या बन रहा है? जी, कोफ्ते बना रही हूँ। कोफ्ते? नहीं, मैं थोड़ी देर में बताती हूँ आपको, आप वो बना लीजिएगा, कोफ्ते रहने दें। लेकिन वो इरम बाजी बताती है, उनको पता है कि कौन क्या खाता है। लेकिन आज से मैं जो बताऊंगी आप वो बनाएंगे।
और अब मैं डिसाइड करूंगी कि कौन क्या खाए, ठीक है? जी बाजी। और ये बाजी क्या होता है? मैडम बोला करेंगे, बाजी अच्छा नहीं लगता, सही है? जी। अच्छा चलिए मुझे बता दें क्या चीज कहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, बाद में बात करता हूँ। वेलकम भाभी। वैसे बड़ी बेमुरवत हैं आप, शुक्रिया भी अदा नहीं किया। किस चीज का? हाँ? भूल गई? चले कोई नहीं, मैं याद दिलाता हूँ। ये जो आप यहाँ खड़ी हैं ना, मेरी बदौलत। मैंने सही वक्त पे सुंबुल भाभी को आपके बारे में बताया, इसलिए आप इस घर में मौजूद हैं। मुझे तो यहाँ आना ही था, आज नहीं तो कल। इस घर की हर चीज मेरी होनी ही थी। चले, अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया तो यही सही। अरे आप तो बुरा ही मान गए। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। दाल में कुछ तो काला है। पप्पू, आपको क्या लगता है कि मैंने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? मैंने उन्हें ट्रैक डाउन करने की इतनी कोशिश की, कॉल्स की, और फाइनली मुझे शेरी आंटी से ये पता चला कि वो उनके पास है। जितनी गलती डैड की है उतनी ही उनकी है, इसलिए वो ये सब फेस नहीं करना चाहते। पप्पू। अरे आमिर, क्या कर रहे हो तुम? ये तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ला रही हूँ ना तुम्हारे लिए दवाई, तुम क्यों आ गए? अरे पप्पू, आप क्यों तकलीफ करेंगे? फिजा को कह दें, वो ले आएगी। वैसे कहाँ है फिजा? फिजा को नूर के कमरे में भेजा है। पता है, वो नूर से बात करती है ना, तो नूर का दिल थोड़ा बहल जाता है। अच्छा की। और मैं क्या तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती? अरे आप ही ने तो हमेशा मेरा ख्याल रखा है। हाँ, ये तो है। बुरा ना लगे तो एक बात कहूं? आप कैसी बातें कर रही हो? आप मुझे कुछ भी कह सकते हो, पूछे प्लीज। मैं जानती हूँ सुमल भाभी ने जो भी कुछ किया है वो बहुत बुरा है, लेकिन एक औरत होते हुए मैं ये भी जानती हूँ कि कोई भी औरत अपने ऊपर दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं सह सकती। जी। न जाने सुमल भाभी कहाँ है, किस हाल में है, कैसी है वो। तुम लेकर आओ उन्हें वापस। पप्पू, आपको क्या लगता है कि मैंने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? मैंने उन्हें ट्रैक डाउन करने की इतनी कोशिश की, कॉल्स की, और फाइनली मुझे शेरी आंटी से ये पता चला कि वो उनके पास है। जितनी गलती डैड की है उतनी ही उनकी है, इसलिए वो ये सब फेस नहीं करना चाहते। और मेरी नजर में भी नूर को इस मुकाम पर लाकर खड़ा करने में उन दोनों का ही हाथ है। तो व्हाट कैन आई से? तुम बैठो, आराम करो, मैं दवाई और चाय लेके आती हूँ। जी।
क्या सुबह से लगी हुई अम्मी है? अरे कुछ नहीं बेटा, कपड़ा पड़ा था, सोचा तुम्हारे लिए कुछ सी दूं। क्यों थका रही हैं अपने आप को? ये सब तो छोड़ो रिदा, मुझे यूसुफ बहुत याद आ रहा है। कितने दिन हो गए ना उससे बात नहीं हुई। हाँ अम्मी, इतने दिन के लिए पहले कभी कहीं गया भी तो नहीं ना। हाँ नहीं। कौन? यूसुफ? ओए मेरा बच्चा। अरे आपको कैसे पता चला कि मैं आ गया हूँ? लो, माँ तो अपने बच्चों की खुशबू से पहचान लेती है। कैसे हो यूसुफ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? और खाला कैसी है? खाला बिल्कुल सही है, कुछ नहीं हुआ है उसे, लेकिन मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। अब क्या हो गया? 8 दिन का कह के गए थे और पूरे 10 दिन बाद आए हो। अरे अम्मी, ट्रेनिंग में जरा ज्यादा टाइम लग गया था। वैसे आपको पता है, वहाँ पर लोगों को मेरी रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन इतनी पसंद आई है कि बस अम्मी, अगर अल्लाह ने चाहा ना तो हर कंपनी हाथों हाथ आपके बेटे को लेगी। माशाल्लाह, जीता रहे मेरा बेटा। अम्मी आपको पता है, वहाँ का खाना इतना बेकार था, 10 दिन ऐसा लग रहा है मैंने कुछ खाया ही नहीं। अपने हाथों का कुछ अच्छा सा बना कर दें? हाँ क्यों नहीं, तुम हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का अभी पुलाव बनाती हूँ। ये हुई ना बात। मैंने बहुत मिस किया आप सबको। हाय हाय। अम्मी, आप देख रही हैं ना, यूसुफ इतने अरसे बाद इतना खुश नजर आ रहा है। सही कह रही हो रिदा, मैं तो अपने बेटे के चेहरे पर हंसी देखना ही भूल गई थी। अल्लाह मेरे बेटे को हर नजरे बस से बचाए। अच्छा जाओ, तुम जल्दी से चीजें निकालो, मैं उसके लिए पुलाव बनाऊं। अच्छा, इसके पनीर रख दूं मैं। नूर, पता ही नहीं चला आपके आने का। कब तक ऐसे रहोगे? आओ बैठो। नूर, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ये भी कोई कहने की बात है भाई? तो ये भी जान लो कि इस वक्त सिर्फ तुम मेरी स्ट्रेंथ हो, सिर्फ तुम। डैड तो हमें छोड़कर चले ही गए, और मॉम तो कभी थे ही नहीं हमारे पास। नूर, तुम्हें क्या लगता है हमें फर्क नहीं पड़ता इन सब से? पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए आसान नहीं कि तुम्हें और फिजा को यहां से ले जाऊं इन सब से दूर? लेकिन नहीं, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी दोस्त जिसने तुम्हारी ही पीठ में छुरा भोंका, हम उससे बदला लें, मुझे सबक सिखाएं? नहीं नूर, तुम इस तरह से गिव अप नहीं कर सकती। तुम मेरी बहन, and I know you are really strong. So please, collect yourself. ठीक है? चलो, उठो, खाना खा लो। चलो। आओ। आज भी शहरयार सर ऑफिस नहीं आए। अरे भाई, नई नई शादी हुई है, नई नवेली दुल्हन के चोंचलों से निकलेंगे तो ऑफिस आएंगे ना। वैसे रमशा, एक बात मुझे समझ नहीं आती है। वो क्या? ये हया अच्छी खासी खूबसूरत लड़की है, जवान है, उसको तो कोई भी मिल सकता है। शहरयार भाई में क्या नजर आया उसे? बात बहुत सिंपल है फरहान, वही सब कुछ नजर आया जो तुम्हें इरम में नजर आता है।
क्या मतलब, समझा नहीं। मतलब पैसा, शोहरत, स्टेटस, और क्या चाहिए? तभी तो उसने शहरयार सर से शादी की है, वरना इसके पीछे और क्या मकसद हो सकता है? अब तुम सोचो जरा, तुम अकेले उम्मीदवार नहीं हो, बल्कि उम्मीदवारों में इजाफा हो गया है। हैरत है, ये बात मैंने नहीं सोची। ऐसे मेरे साथ रह रहकर तुम्हारा भी दिमाग चलने लग गया। मैं चलती हूँ, शौकत साहब के साथ मीटिंग है, उसे लाइन अप करना। चलती हूँ। आया, बहुत सारा इंतजार किया है मैंने, इतनी आसानी से किसी और के हाथ में नहीं जाने दूंगा सब। नो वे। चंद दिन के मेहमान हैं, मेहमानों की तरह ट्रीट करो। मालकिन थोड़ी है। आंटी, हया ने जिसके साथ शादी की है वो और कोई नहीं, वो मेरे डैड हैं। बन